Hello and welcome to Go Live E-Technologies India Private Limited. Hi, this is Ashutosh Mishra from Go Live E-Technologies. आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ क्योंकि अब ये समय की बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो चुका है कि भाई हमने जो प्रोडक्ट परचेज करे थे अब उनमें कोई ना कोई समस्या आ रही है, कैसे उसको सॉल्व करें। ये सर्विस क्या है, सपोर्ट क्या है और कौन इसको देने के लिए ऑथराइज है, हु इज़ द राइट पर्सन। और जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है कि ये प्रोडक्ट सस्ते नहीं हैं, बहुत ही महंगे हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं IFP की बात करूं, ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, तो इसकी कॉस्टिंग 3 लाख तक जाती है, मिनिमम मैं बता रहा हूं। तो इतनी कॉस्टिंग का प्रोडक्ट जब खराब होता है या कोई दिक्कत आती है तो बहुत ही ज़्यादा पिंचिंग होता है। उस सिचुएशन पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब हमें अगर आइडिया ना हो कि हमें क्या करना है। कई बार हमें खुद में भी अपने आप में टेंशन होती है, लोग भी कहते हैं मैंने कहा था वहाँ से मत लेना, वो आदमी सही नहीं है। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, बट क्या सही तरीका है, अगर हम उसको अपनाते हैं तो कैसे हम अपने आप को इस प्रॉब्लम से सीधे से निकाल सकते हैं। देखिए, समस्याओं का काम है आना, हमारा काम है उनसे लड़ना। और जब समस्या बहुत टफ होती है तो उस समय सबसे पहला आदमी जो आपके सामने होता है, जो आपके सपोर्ट में होता है, वो होते हैं आप खुद। तो खुद को ज़रूर मजबूत रखिए ऐसी समस्याओं के लिए। तो आज मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपके लिए कुछ हेल्प लाया हूँ। वो दूसरा आदमी मैं बनने की कोशिश करता हूँ जो आपके सपोर्ट में है। फिलहाल आइए मैं समझाता हूँ कि क्या ये पूरा प्रोसेस है, ये सर्विस क्या है, सपोर्ट क्या है, कौन किस चीज़ को देगा और कैसे इसे ऑथराइज करें, आपका किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट क्यों ना हो, और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको हमें लेना चाहिए बिफोर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट, ताकि इस पार्ट में हमें दिक्कत ना आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये फैक्टर डिस्टर्ब हो गया तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये सर्विस क्या है, सपोर्ट क्या है। इस बोर्ड पे मैं एक तरफ लिख देता हूं सर्विस और इधर लिखता हूं मैं सपोर्ट। जरा समझते हैं दोनों में फर्क क्या है। सर्विस कौन देता है, सपोर्ट कौन देता है। जब भी आप कहीं से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो जिस भी पर्सन से आप परचेज करते हैं, या तो वो डीलर होता है या वो रीसेलर होता है। कोशिश करें एक ऑथराइज डीलर से ही परचेज करें। रीसेलर वो होते हैं जो डीलर से परचेज करके सामान आगे बेचते हैं। और रीसेलर्स के केस में कई बार आपको इश्यूज, थोड़ा स्टेप्स बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है वहाँ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा आपकी प्रॉब्लम्स का, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स कभी डायरेक्ट सेल नहीं करते प्रोडक्ट को, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनीज डायरेक्ट जनरली सेल नहीं करती, हमेशा वो डीलर्स के थ्रू जाती हैं या रीसेलर्स के थ्रू जाती हैं। अब डीलर्स और रीसेलर्स का क्या काम होता है, वो आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये उनका काम है। और उसके बाद अगर उस प्रोडक्ट में कोई खराबी आती है तो किसी भी डीलर या किसी भी रीसेलर को कोई अथॉरिटी नहीं होती उस प्रोडक्ट को टच करने की, ना ही आपको अथॉरिटी होती है उस प्रोडक्ट के लिए आप उनको परेशान करें या कुछ कहें। लेकिन हाँ, उन डीलर्स की और उन रीसेलर्स की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने कस्टमर का सपोर्ट करें इस टफ सिचुएशन में। तो जरा मैं समझाता हूं कि सर्विस फिर देता कौन है। सर्विस देने के लिए जनरली 2 लोग ऑथराइज होते हैं। एक होता है OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसने आपका प्रोडक्ट बनाया है। लेट सपोज मैंने ये इंटरैक्टिव पैनल लगा रखा है, ये किसी कंपनी का है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं, मैक्सअप, न्यू लाइन, LG, सैमसंग, इवोटा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मैक्सअप का है तो इसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो मैक्सअप है, यानी इसकी सर्विस को ऑथराइज कराने का काम सिर्फ और सिर्फ मैक्सअप का है। न्यू लाइन का पैनल है तो न्यू लाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्विस, या उसके डिस्ट्रीब्यूटर। तो OEM सर्विस दे सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर। इन दोनों के अलावा कोई दूसरा पर्सन अगर आपके प्रोडक्ट को टच करता है, भले ही आपके इंसिस्ट करने पे करता है, तो आपकी वारंटी नल एंड वाइड हो जाती है। वो किसी भी तरह से ऑथराइज नहीं जब तक कंपनी उसको ऑथराइज ना करे। अगर कंपनी अथॉरिटी दे दी, लेट सपोज कंपनी ने कह दिया कि गो लाइव ई-टेक्नोलॉजी इस प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करेगी, हम इनको ऑथराइज करते हैं, ये इसको ओपन कर सकते हैं, तभी मैं ओपन कर सकता हूं, अदरवाइज मैं भी नहीं छू सकता, भले ही वो प्रोडक्ट मैंने ही क्यों ना आपको सेल किया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये बात हो गई कि सर्विस कौन देगा। अब इस सर्विस को देने के साथ साथ एक बगल में वर्ड लिखा है सपोर्ट। जनरली जो डीलरशिप्स होती हैं, जो डीलर्स होते हैं लाइक मी या कोई और डीलर है, तो सपोर्ट क्या है, आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कई बार उसको चलाने में कुछ इश्यूज आते हैं कि हाँ भाई मुझे ये ऐप कैसे ओपन हो रहा है होगा, यहाँ पे PDF फाइल कैसे डाली जाएगी, यहाँ ये चीज़ें कैसी करी जाएंगी। तो इसमें आपका डीलर्स का सपोर्ट
हो सकता है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी इक्विपमेंट को टच नहीं करना, कुछ खोलना नहीं, जनरल ऑपरेशन आपको सिखाना है। और उसके लिए भी मैं कहता हूँ आप बिल्कुल कहीं परेशान ना हो, सिर्फ गो लाइव का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लें, 90% प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बचा 10% के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे मैं हर एक छोटे छोटे बटन की वीडियो बनाता हूँ जो कि जनरली सारे IFPs पे कॉमन है। मैं यहाँ प्रमोशन सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, येस इट इज़ प्रमोशन, बट ये आपके फैक्ट की इंपॉर्टेंट बात है। इवन मैंने कुछ और चीज़ें भी करी हैं। हमारे लिंक्डइन को भी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, द डिजिप्रेन्योर एकेडमी, ये हमारा न्यूज़लेटर है। अगर आप सर्च करेंगे गो लाइव ई टेक्नोलॉजी का पेज तो वहाँ आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं बहुत सारे इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव कॉन्फ्रेंसिंग और इफेक्टिव बिजनेस को बूस्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज अलग अलग न्यूज़लेटर्स डालता हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। तो वो सारी हेल्प ये एक डीलरशिप आपके लेवल पे कर सकता है, और यही डिफाइन करता है कि आपको कहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि जो डीलर आपका जिस लेवल पे सपोर्ट कर पाएगा वो आपके लिए चीज़ें उतनी ईजी कर सकता है आगे की। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज खुद से है देन आप कहीं पे भी जाएं, कोई इशू नहीं है। तो सपोर्ट का सिस्टम सिंपल है। आपको डीलर्स क्या दे सकते हैं, जनरल ऑपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको चलाने में दिक्कत हो रही है, वहाँ आपकी डीलर हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई इशू है, हो सकता है उसकी वेबसाइट पे उसकी ईमेल आईडी दी हो, टोल फ्री नंबर हो, तब आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपने जो प्रोडक्ट लिया है जिस भी कंपनी का लिया है, कहीं से भी लिया है, तो जिस कंपनी का आपने वो प्रोडक्ट लिया है, लेट सपोज उसकी वेबसाइट पे ईमेल आईडी या टोल फ्री नंबर नहीं, इन दैट सिचुएशन आप अपने डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिससे भी आपने परचेज किया है वो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी से कनेक्ट कराएगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उसके कनेक्ट कराने के बाद फिर उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका प्रोडक्ट आपने लिया है। ये चीज़ पूरी तरह से लीगली उस कंपनी की है जिस कंपनी का ब्रांड नेम छपा है, जिस कंपनी का ब्रांड नेम उस प्रोडक्ट पे लिखा है। अगर ये पैनल मैक्सअप का है तो मैक्सअप की अथॉरिटी है इस काम को करने की। अगर ये पैनल गो लाइव का होता तो मैं रिस्पॉन्सिबल होता, मुझे इसको ठीक करने की अथॉरिटी होती। या इन शॉर्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो यह होता है वही सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अब बात आती है आपको सर्विस चाहिए तो सर्विस में टाइम भी लगता है, उस टाइम को रिड्यूस कैसे करें। जब आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव करें। अब हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो उस प्रोडक्ट की जो आईडी होती है, जैसे मेरा नाम आशुतोष है, ये मेरी आईडी है, मुझे पहचानना है आपको तो आशुतोष मिश्रा, ये मेरी एक आईडी है। जिससे जनरली एक नाम के बहुत सारे लोग हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर आईडी है, कुछ और चीज़ें हैं जिनको मिला के आप मुझे पहचान सकते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है जब भी आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए, क्योंकि कई बार चीज़ें जब गड़बड़ाती हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जगह अगर हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आपके किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आए। सबसे पहले उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, ये कहाँ मिलेगा। जनरली अगर मैं बात करूं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स जो होते हैं उनके पीछे एक छोटा सा वाइट कलर का स्टिकर लगा होता है। जब भी परचेस करो आप सबसे पहले उसकी एक फ़ोटो खींच के रख लीजिए। इन शॉर्ट अगर कभी ख़राब भी हो जाए तो मिट भी जाए तो आप उस फोटो से देख सकते हो। नेक्स्ट, आप कैमरा ले रहे हो या कोई और डिवाइस ले रहे हो, हर एक में ये सीरियल नंबर मेंशन ही होता है और उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखें। द फर्स्ट पार्ट, आपने सीरियल नंबर उस प्रोडक्ट का होना चाहिए। सेकेंड, आपका जो प्रोडक्ट है जिस भी डीलर से आपने लिया है, जिस भी जगह से आपने परचेज किया है, उसने एक बिल दिया होगा, वो बिल आपके पास हैंडी होना चाहिए। ये बिल बताता है कि आपका परचेज किस डेट का है, आप वारंटी पीरियड में हैं या नहीं है, तो इस बिल का होना बहुत ज़रूरी है। इन केस आपसे मिस आउट हो गया है तो आप अपने डीलर या वेंडर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बिल प्रोवाइड कराएं। थर्ड पार्ट, करंट, अगर आपका जो एड्रेस है या आपकी इन्फॉर्मेशन, अब अपनी इन्फॉर्मेशन भी आप प्रॉपर दें। अपने नेम के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से, क्या नाम है आपका, आपका एड्रेस क्या है, किस जगह इस समय प्रोडक्ट अवेलेबल है। दूसरा, उसके अलावा अपनी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी दें ताकि आपसे कम्युनिकेशन, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, इतनी चीज़ें आपको मिनिमम देनी है। और अगर हो पाए तो जिस भी वेंडर से लिया है उनके कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम एंड नंबर, ये चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। इतना करने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इसको आप कर देते हैं तो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। ये तो कंपनी डिसाइड करेगी टाइम कितना लगेगा, बट स्टिल प्रोसेस को फास्ट करने के लिए अगर हम अपने एंड से हैंडी रहेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। एक पार्ट और होता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है वो किसी फॉर्मेट में तो विजिबल होगी। कोई डैमेज है
या कोई इक्विपमेंट वर्क नहीं कर रहा है या कोई टेक्निकल इशू है, आप उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएं। आजकल फ़ोन सबके हाथ में है, बहुत इजी है। एक छोटी सी वीडियो बनाएं, उसमें प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन करें अपनी भाषा में जो इजीली कम्युनिकेशन में अवेलेबल हो, हिंदी इंग्लिश जो भी है, आप उसमें वीडियो बनाएं और उस छोटी सी वीडियो को आप क्या करें, कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी में पोस्ट करें जहाँ पे ऑथराइज है, और जो जो उससे रिलेटेड पर्सन है वहाँ के टेक्निकल हेड को मेल आईडी को सी में रखें, कार्बन कॉपी में। अगर नहीं अवेलेबल है कोई दिक्कत नहीं, जो भी सर्विस एंड सपोर्ट की मेल आईडी है उसमें इतनी डिटेल्स आप शेयर करते हैं तो जनरली जो अच्छी कंपनीज हैं वो इमीडिएट सपोर्ट करती हैं। हाँ, हर चीज़ के काम को होने में कुछ समय लगता है। अब भाई प्रॉब्लम आ गई है तो कुछ तो टाइम हमें देना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड टाइम को हम देंगे तो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये एक करेक्ट प्रोसेस है जिससे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आपकी चीज़ें भी सही हो जाएंगी और आपको परेशानी भी नहीं हो जाएगी। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई, एक हमारे पहचान में एक हमारे कस्टमर हैं और एक हमारे व्यूअर हैं। एक हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने एक प्रोडक्ट परचेज किया हमसे, कुछ दिन बाद उसमें कुछ इश्यूज आ गए, वो दिक्कत दे रहा है। तो अब उस दिक्कत देने में क्या होता है कि सिंपल प्रोसेस है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो करके अपनी सर्विस ले सकते हैं इंस्टीड ऑफ पैनिक मोड। जनरली अभी मैं बताऊं, मुझे एक कस्टमर है, बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे इंसान हैं उन्होंने, लेकिन जब परेशान होता है इंसान तो क्या कहता है क्या नहीं करता उसे कुछ नहीं पता होता। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, आशुतोष जी मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया है, ये प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, मैं आ रहा हूं 20 आदमी को लेके, गोली मार दूंगा आपको, गोली मार दूंगा, 20 आदमी लेके आ रहा हूं, जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तू जानता नहीं, चच्चा विधायक है हमारे। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। इस तरह से आप जाएंगे तो आपका फायदा नहीं होना है। हालांकि आज बहुत खुश हैं, उनका काम हो रहा है, अब वो परेशानी से दूर हैं, वो कह रहे हैं आशुतोष जी मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। आई होप सो उनकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी बहुत जल्दी और फिर वो मुझसे मिलेंगे। बहुत ही प्यारे आदमी हैं, ठीक है। इसी तरह और भी कई लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं मेरा वेंडर फोन नहीं उठा रहा, बिल्कुल परेशान ना हो, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। इस प्रोसेस से फॉलो करेंगे आपका काम आसानी से हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, दिस इज आशुतोष मिश्रा फ्रॉम गो लाइफ। थैंक यू।